वबरकातुहू नाजरीन, मैं हूँ हर्बल स्टेशन चिश्ती। और आज की वीडियो जो है ये जड़ी बूटी के ऊपर नहीं है बल्कि जड़ी बूटियों के ऊपर है। बेशुमार चीज़ें हैं कि इतनी चीज़ें हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक चीज़ नहीं है, एक एक चीज़ दिखाता जाऊँगा। इधर मेरा जो है ये मेन एरिया है कलेक्शन का। ये हम आए हैं यास्मीन गार्डन के अंदर। इसको रोज़ गार्डन भी कहते हैं, यास्मीन गार्डन भी कहते हैं। और ये बहुत बड़ा गार्डन है पाकिस्तान का, जो है ये समझें कि एक नाम है यास्मीन गार्डन का इस्लामाबाद के अंदर। तो ये मतलब काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी हर्बल्स जो हैं इधर नेचुरली कुदरती तौर पे उगी हुई हैं। साथ जो है ये जंगल है और जंगल के जो जंगल के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं, अभी ये देखें, ये सामने है। ठीक है, अफसन तीन उगी हुई है। ठीक है, बुखारों के लिए और बड़ी ज़बरदस्त और बाकमाल जड़ी बूटी है। इसके अलावा फिग लगी हुई है, अंजीर लगी हुई है, कचनार लगी हुई है, रीठा लगा हुआ है, ये जंगली अनार लगा हुआ है। आगे मुकम्मल वीडियोस तो मैं बनाता रहूँगा, लेकिन मुकम्मल वीडियोस से पहले जो है वो इन चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है कि इधर क्या क्या आपको मिल सकता है। जड़ी बूटियों के अंदर आपको जो है यास्मीन मिल सकती है। इधर यास्मीन के फूल के सीज़न में बहार अभी है, तो बहार में चूँकि ये फूल लेती है, तो बहार में ये एक ट्रैक बना हुआ है और ट्रैक के दोनों साइडों के ऊपर तकरीबन कम अज़ कम 8-10 किलोमीटर तक यास्मीन ही है। ये आपको 8-10 किलोमीटर तक यास्मीन ही मिलेगी। खैर, इसके अंदर खुबानी लगी हुई है, अलूचे लगे हुए हैं, फ्रूट फलदार दरख्तों में अनार लगा हुआ है, फिग लगी हुई है, लुकार लगा हुआ है और रोज़ लगा हुआ है। रोज़ की कम अज़ कम 100 से ज़्यादा इकसाम जो है रोज़ की इस गार्डन के अंदर लगी हुई हैं। इसके अलावा अफसन तीन है जड़ी बूटियों के अंदर। और बरहमी बूटी आपको जो है इधर काफ़ी मकदार में मिलेगी, लेकिन आगे जाके मिलेगी आपको, यास्मीन गार्डन से थोड़ा आगे मिलेगी। इसके अलावा दरख्तों में भी काफ़ी काम के दरख्त हैं, सफ़ेदे के दरख्त हैं, सर्च के दरख्त हैं। इसके अलावा चीड़ के दरख्त हैं, चिनार के दरख्त हैं, कचनार के दरख्त हैं और रीठे के दरख्त हैं। और हर्बल्स में तकरीबन तकरीबन 100 से ज़्यादा इकसाम की हर्बल्स जो है इस गार्डन के अंदर आपको दस्तयाब होगी। तो बताने का मकसद ये है कि वैसे तो हम जड़ी बूटियों की कलेक्शन करते रहते हैं, जड़ी बूटियों की कलेक्शन के लिए जो है हम निकलते रहते हैं। तो आपको मैं मुख्तलिफ चीज़ें अभी दिखाऊंगा भी, और साथ सीधा सीधा उनके फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि ये किधर किधर काम करेगी, क्या क्या काम करेगी यास्मीन गार्डन के अंदर। अभी यास्मीन गार्डन का जो है सैर करवाता हूँ आपको, मुकम्मल जो है वो ट्रैक वगैरह दिखाता हूँ और साथ जो है इसके जो है बाकी प्लांट भी आपको दिखाता हूँ कि इधर कौन कौन सा प्लांट मिलेगा। ये मेरे साथ चिनार का दरख्त लगा हुआ है। ठीक है, ये चिनार का दरख्त है, वो पीछे रीठे का दरख्त, ये रीठे का दरख्त लगा हुआ है। ये वाला जो है वो सामने ये रीठे के दरख्त लगे हुए हैं और ये जंगली अनार का पौधा लगा हुआ है, पीछे फिग के पौधे लगे हुए हैं, ये चीड़ का पौधा लगा हुआ है। बल्कि ये बीच में चलगोज़े के प्लांट इन्होंने लगाए, अभी इन्होंने फल इन्होंने लेना शुरू नहीं किया, लेकिन ये चलगोज़ा के प्लांट है, ये चीड़ के प्लांट नहीं है। तो चीड़ के प्लांट भी बीच में लगे हुए हैं। इसके अलावा शमशाद के दरख्त भी इसमें लगे हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें इतनी प्लांट हैं। देसी गुलाब है, इंग्लिश गुलाब है, गुलसुर्ख है, और गुलाब की वैरायटियों में आपको तकरीबन हर किस्म का गुलाब जो है इस गार्डन में दस्तयाब होगा। हर काला गुलाब भी लगा हुआ है। तो नाज़रीन आएँ, आपको सैर करवाता हूँ और साथ बाकी मज़ीद चीज़ों के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। तस्वीरें बनाने के लिए जहाँ एक दिलकश जगह का ये पार्क जो है वो मंज़र पेश करता है, वहीं पर आपको बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियाँ भी एक जगह पे दस्तयाब होती हैं। क्योंकि अद्वियाती पौधों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं हमेशा जो है वो जड़ी बूटियों की कलेक्शन के लिए यास्मीन गार्डन के जंगल का ही रुख करता हूँ। क्योंकि ये जंगल के साथ गार्डन है और जंगल साथ ही जो है वो बहुत बड़ा जंगल है। तो जंगल से जहाँ जड़ी बूटियों की भरमार होती है, हर किस्म की जड़ी बूटियाँ इस जगह पे दस्तयाब होती हैं, वहीं पर एक ख़ूबसूरत जो है वो दिलकश नज़ारा भी जो है यहाँ पर मिलता है।
जहाँ पे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, यास्मीन के फूल लगे हुए हैं। ये जंगली स्ट्रॉबेरी देख लें, ये जंगली स्ट्रॉबेरी इतनी ज़्यादा है कि इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो है आपको यास्मीन गार्डन के अंदर जंगली स्ट्रॉबेरी मिलेगी। तो जहाँ पे ये विटामिन का ख़जाना है, वहीं पे इससे जो है वो ये सांप के कांटे का तरियाक का भी काम करती है, सांप के कांटे का इलाज भी है। ये रतूबतों को जो है ये मतलब जारी करती है और प्यास को तस्कीन देती है, दिल को सुकून फराहम करती है। इसके ये देखें, अभी ये नगांदे बाबरी भी इसके अंदर लगी हुई है, जो कि मुसफ़्फ़े खून बूटी में ये शुमार रखती है। इसके अलावा सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो नगांदे बाबरी आपको मिलेगी, वो जो पंजाब वाली नगांदे बाबरी है उससे इसके जो ख्वाइश हैं, जो फ़ायदे हैं, वो कई गुना ज़्यादा तेज़ और बड़े काम की और बड़े असर वाली जड़ी बूटी है। पंजाब वाली इतनी ज़्यादा तेज़ असर नहीं है जितनी ये वाली नगांदे बाबरी असर रखती है। और इसमें ये चीज़ जो है, चूँकि जो है यहाँ की हर बूटी को, मारगला हिल्स की हर बूटी को जो है एक मुनफरिद मकाम हासिल है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इस इलाके की जड़ी बूटियों को पसंद किया जाता है। ये जड़ी बूटियाँ, ये चूँकि ये पुरफ़ज़ा मकाम है, एक मोतदिल इलाका है, ना तो इसका जो है मिजाज गर्म है, बहुत ज़्यादा रहता है, और ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ऐसे इलाकों की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो अपने अंदर भी फ़ैद इसी तरह के रखती हैं। ये सामने देखें, चलगोज़ा का प्लांट भी लगा हुआ है। चलगोज़े जो है इसको जो है वो साल में एक दफ़ा जो है चलगोज़े इसको लगते भी हैं। तो इसी तरह जहाँ पे यहाँ नबाताती प्लांट्स, अद्वियाती प्लांट्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, वहाँ वहीं इस पार्क के अंदर फ्रूट, फलदार जो प्लांट हैं, फलदार प्लांट्स की भी भरमार है, और हर मौसम में आपको कोई ना कोई फल जो है यहाँ पे आपको खाने को मिलेगा। अभी लुकाट का सीज़न चल रहा है, लुकाट के बाद जो है अंजीर का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। अंजीर ख़त्म होगी तो चेरी का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो चेरी भी जो पार्क है इसके अंदर चेरी के प्लांट्स भी लगे हुए हैं, अलूचे के प्लांट लगे हुए हैं, खुबानी के प्लांट लगे हुए हैं, और सेब के प्लांट लगे हुए हैं। बड़े ही कमाल के जो मतलब प्लांट हैं वो यहाँ के ऊपर यहाँ लगे हुए हैं। जैतून का प्लांट इधर लगा हुआ है, और सारे फलदार प्लांट जो है यहाँ पे यकजा जो है वो एक जगह पे जो है वो इकट्ठे इन्होंने कर दिए हैं। क्योंकि ये जो पार्क है ये इस्लामाबाद में CDA के जो अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये पार्क मालकियत है। कोई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। फिरने के, घूमने का कोई टिकट नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। आप आएँ, आप विज़िट करें और आप इंजॉय करें। इस जगह पे तस्वीरें बनाने के लिए बेहतरीन व्यूज़ हैं, और इन्होंने तस्वीरें बनाने के लिए ख़ास जगह बनाई हुई हैं, जहाँ पे अभी मैं बीच में दिखाऊंगा भी। और इन जगहों के ऊपर जो है आप बेहतरीन जो है वो तस्वीरें ले सकती हैं। स्टूडियोज़ बने हुए हैं बीच में, जहाँ पे मतलब आप बैठकर जो है वो अपनी जो है बेहतरीन तस्वीर जो है वो ले सकते हैं। तो जहाँ पे ये सेल्फ़ी बनाने का या वीडियोज़ बनाने का एक माहौल फराहम करता है, वहीं पर ये जड़ी बूटियाँ, अद्वियाती प्लांट भी ये पार्क जो है वो मतलब इस फराहम कर रहा है। और वहीं पे जो है ये फलदार प्लांट्स भी लगे हुए हैं। वहीं पे एक पुरफ़ज़ा मकाम भी है। तो ये कुदरत की रंगीनियाँ हैं इस जगह पे आपको। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये जो एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह ये जुर्म पेशा अफराद से बिल्कुल पाक एरिया है। यहाँ कोई जुर्म करने वाला भी आपको तंग करता है तो जगह जगह पे जो है इस पार्क में पुलिस होती है और पहरेदार होते हैं, जो मतलब इस जो पार्क है इसमें हर आने वाले का जो है, हर आने वाले को जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। तो झूले भी लगे हुए हैं, खूबसूरत प्लांट्स देखने में मतलब इतने अद्भुत। ये अभी ये प्लांट देख लें, ये सीज़ाब इसको कहते हैं। सीज़ाब जो है ये सोजिश के लिए बड़ा कारआमद और बड़ा ही मुफीद पौधा है। सोजिश के ऊपर ये बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अलावा भी कई इक़साम के प्लांट हैं, मतलब इतनी बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं कि बंदा देख देख के थक जाता है। तो ये प्लांट भी जो है ये अद्वियाती पौधा है और दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन, ये चीज़ें आपको कहीं भी एक जगह पे ऐसा ना तो आपको पार्क मिलेगा। अभी देखें ये डेंडेलियन लगा हुआ है।
डंडेलियन भी काफ़ी मकदार में है। इधर अजमूद लगा हुआ है, अफसनतीन लगी हुई है। इस जगह पे आपको ब्रह्मी बूटी मिलेगी, डंडेलियन मिलेगा, नगंदे बाबरी मिलेगी आपको इस जगह पे। ये वाला पुटकंडा मिलेगा और पुटकंडे की दो इकसाम मिलेंगी। इसके अलावा आपको बुई आमला भी इस जगह पे दस्तयाब होगा। और बेशुमार बूटियाँ जो है इसके जंगलों में, स्ट्रॉबेरी, जंगली स्ट्रॉबेरी है खाने को, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। पानी ठंडा आपको इधर पीने को मिलेगा और बड़े ही का मतलब समझें कि ये मेरा फेवरेट पार्क है। मैं हमेशा इस पार्क का जो है वो घूमने के लिए, ना सिर्फ घूमने के लिए भी रुख करता हूँ, बल्कि इस पार्क में मैं जड़ी बूटियों की कलेक्शन के लिए जो है वो आता हूँ। और जड़ी बूटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन तकरीबन मैं हफ़्ते में 2-3 चक्कर मेरे लाजमी इस पार्क के लगते हैं और मैं जड़ी बूटियाँ जो है इस पार्क से लेकर जाता हूँ। ये पार्क जो है मतलब गुलाबों की अगर इकसाम की बात करें तो बेशुमार इकसाम हैं गुलाब की जो यहाँ पे लगी हुई हैं। और इस सीज़न में, बहार के सीज़न में, ना सिर्फ बहार के सीज़न में बल्कि तकरीबन हर मौसम में आपको इधर फूल खिले हुए मिलेंगे। एक दिलकश नज़ारा होता है, दिल को जो है वो तस्कीन होती है, सुकून महसूस होता है। बंदा तन्हाई में अगर थोड़ी देर भी इस जगह पे बैठ जाए, थोड़ी जगह भी इस जगह पे बंदा जो है वो योगा कर ले या मतलब कोई भी मतलब ज़हनी दिमागी मशक कर ले तो बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। 24 घंटे की थकान जो है बंदे को बोल, ये देखिए अभी ये स्टूडियो की जगह बनी हुई है, ये स्पेशल जो है इन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई हैं तस्वीरें बनाने के लिए। और इस तरह की जो है इधर सैकड़ों जगह आपको मिलेगी जहाँ पे आप खड़े होके बड़े अच्छे व्यूज़ की जो है वो आप तस्वीर ले सकते हैं। जहाँ पे जो है वो स्टूडियो टाइप जो है वो जगह, प्लांट्स बहुत ज़्यादा इकसाम के प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इधर बैठने के लिए बेंचेस मिलेंगे, छाँवदार जगह होगी। और छाँवदार ऐसी जगह कि आप यकीन करें कि एसी की ऐसी हवा नहीं, मतलब ठंडी, कि जितनी गर्मियों में अभी अभी गर्मी चल रही है और अभी अगर आप चले जाएं तो आपको एसी की तरह ठंडी और नेचुरली कुदरती हवा मिलेगी इस जगह पे। मतलब मैं तो जाता हूँ तो मेरे दिल को जो है वो सुकून हासिल होता है कि मैं मतलब थकन से, भीड़ से, रश से बचता हुआ जो है वो ऐसी पुरसकून जगह पे मतलब जाऊँ और यहाँ पे जो है वो अपना काम भी करूँ, अपना रिज़्क भी हासिल करूँ। और साथ जो है वो मतलब एक जो इन्वायरमेंट है, जो आलूदगी से पाक इन्वायरमेंट है, उससे भी मैं फ़ायदा उठाऊँ। तो नाजरीन, ये था यास्मीन गार्डन। इसको यास्मीन गार्डन भी कहते हैं, इसको रोज़ गार्डन भी कहते हैं। जब आप इस्लामाबाद में जो है वो आएंगे, मोटरवे से अगर आएंगे तो आप सीधा जो है कश्मीर हाईवे पे चढ़ेंगे। कश्मीर हाईवे पे आप ज़ीरो पॉइंट है, ज़ीरो पॉइंट क्रॉस करने के बाद आप जो है वो आप पारा के साथ जो है वो आपको पारा के साथ ही ये यास्मीन गार्डन है। राइट साइड के ऊपर स्टेडियम के साथ जो है, क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल जो है ये साथ है। तो इसका मैंने रास्ता भी बता दिया है। अगर आप इधर से आते हैं इस साइड से, जीटी रोड से, जो फैसल मस्जिद के सामने वाला जो जीटी रोड है सामने आता है, मतलब बिल्कुल फैसल मस्जिद को जाता है, तो इस जीटी रोड के ऊपर आप बिल्कुल सीधा आएंगे और ज़ीरो लाइन से आप राइट साइड के ऊपर जो है पुल को क्रॉस करते ही बाएं साइड पे टर्न लेंगे तो आप पुल के ऊपर चढ़ के फिर सीधा जो है वो आप कश्मीर हाईवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। और आगे ही मतलब इससे अगला स्टॉप जो है वो आप पारा है। आप पारा का है इशारा क्रॉस करने के बाद आगे यू टर्न लेके आप वापस आएंगे तो आपके बाईं साइड के ऊपर जो है आपको यास्मीन गार्डन का बोर्ड मिलेगा। तो ये था नाजरीन यास्मीन गार्डन। स्ट्रॉबेरी के लिए, अंजीर के लिए, शतूत के लिए, तूत के लिए, खुबानियों के लिए, अलूचे के लिए और अनारों के लिए और मतलब बेशुमार फलदार दरख्तों के लिए ये मशहूर गार्डन है। और बड़ा ही जो है वो ख़ूबसूरत गार्डन है। दिल को सुकून आता है, फ़रहत महसूस करता है बंदा, ताज़ा आबो हवा मिलती है बंदे को, छाँवदार ऐसी कुदरती जगह मिलती है कि जहाँ से बंदे का जो है वो उठने का दिल नहीं करता, नींद आ जाती है बंदे को, इतना सुकून मिलता है। तो छाँव के दरख्त जो हैं जा बजा जो है वो दरख्त लगे हुए हैं, जा बजा जो है वो जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, जा बजा जो है आपको बैठने की जगह मिलेगी। इसके अलावा जो है ख़ूबसूरती की जगह मिलेंगी, कमाल की जगह मिलेंगी कि आपका दिल जो है वहाँ से आने को वापस नहीं करेगा। तो इसके साथ ही नाजरीन,
अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें कि ताकि लोग ऐसी मालूमाती और अहम वीडियो, सैर वाली वीडियो जो है वो लोग देखकर इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में नए प्लान्स के साथ हाज़िर हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।